हेलो हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खुश होने भी चाहिए। दोस्तों, नए साल स्टार्ट हुए, अब ये अप्रैल चल रहा है, 3-4 महीने निकल चुके हैं। आप सब ने अपना अपना एक रेजोल्यूशन तैयार किया होगा और उस रेजोल्यूशन को आपने ये सोचा होगा, किसी किसी ने तैयार किया होगा कि मुझे अप रेजोल्यूशन लेते वक्त हम सब ने सोचा होगा कि हम अपनी गुड हैबिट्स को फॉलो करेंगे और बैड हैबिट्स को ब्रेक कर देंगे। तो क्या ऐसा है हुआ? क्या आपने अब तक उन चीज़ों को फॉलो कर पाए या आपका जो रेजोल्यूशन था वो ब्रेक हो गया? चलिए आज बात करते हैं गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द हैबिट्स, व्हाट इज हैबिट। तो हैबिट जो होती है ना, वो कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ आपका रिपीटेशन ऑफ वर्क होता है, आपका रीलोकेशन या रीफंक्शनिंग ऑफ वर्क होता है। कहने का मतलब है कि जैसे आप जो काम डेली करते हैं, जब उसको आप बार बार करते हैं तो वो आपके फिर रूटीन में आ जाता है, और जब आप उस पर रूटीन में आ जाता है, उस पर एक्शन लेते हैं, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। किसी को हैबिट में, सबको हैबिट में अच्छी हैबिट भी होती हैं और ख़राब हैबिट भी होती हैं। अब जब हम हैबिट्स को ग्रास्प कर लेते हैं, चाहे वो गुड हैबिट्स हो या बैड हैबिट्स हो, उसको हम रिपीटेडली करने लग जाते हैं, और वो फिर हमारे रूटीन में आ जाती है और वो हमारी लत बन जाती है। जैसे कि सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना, इट्स अ गुड हैबिट। उठकर जॉगिंग करना, वॉकिंग करना या मेडिटेशन करना या योगा करना, इट्स अ गुड हैबिट। और वहीं पे बहुत से लोग क्या करते हैं, अब बात कर लेते हैं स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। तो स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए भी हमारी हैबिट काम आती है। जैसे कि स्ट्रेस को बहुत से लोग हैंडल करते हैं कि वो चुप होकर सिंगिंग करना पसंद करते हैं, ये गाना सुनना पसंद करते हैं, या फ्रेश होना पसंद करते हैं, नहाना पसंद करते हैं, या कहीं आउटिंग पे जाना, घूमना पसंद करते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। तो स्ट्रेस को बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो ड्रिंक करने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, स्मोकिंग करने लग जाते हैं। तो मेरा कहने वाला चीज़ यही था कि जो स्ट्रेस है उसको किस तरह से हम अपने हैबिट्स के अनुसार डील कर रहे हैं, वो भी एक चीज़ होती है। तो वो भी हैबिट्स में काउंट होता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, क्या आपको पता है? सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब हम अकेले होते हैं, अगर किसी की भी हैबिट्स को पता करना हो ना, तो उसके हैबिट्स को पता करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जब वो अकेला, मतलब बंदा या बंदी अकेली है अपने किसी रूम में, और वो किस तरह से बिहेव करता है, ये उसका बेसिक नेचर होता है। और उसका बेसिक नेचर होता है, वो उसकी हैबिट्स को डिफाइन करता है। ठीक है? जैसे कि हम सबके सबके सामने तो ड्रिंक करते नहीं हैं, सबके सामने तो स्मोक करते नहीं हैं। अकेले में बहुत से लोग करते हैं, अकेले में ड्रिंक करते हैं, अकेले में रोते हैं, अकेले में हंसते हैं, अकेले में अपने आप से बातें करते हैं। तो अपने आप से, अपने आप को डील करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, जब हम अकेले जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वही हमारा बेसिक नेचर होता है। और बेसिक नेचर जो होता है वही आपका हैबिट्स को हैबिट्स को बताता है कि किस तरह की आपकी हैबिट्स होगी, किस तरह से आप सिचुएशंस को हैंडल करते होंगे। जैसे कि बिल्कुल सही है ना, कि हम ट्रिगर होते हैं, फिर वो हमारा रूटीन बन जाता है, फिर हमारा रूटीन में बन जाता है, फिर वो हमारे एक्शन में आ जाता है। तो यही चीज़ है, हम जब किसी चीज़ से रूटीन ट्रिगर हो जाते हैं, फिर हम उसको उसमें एक्शन वो करते हैं। ट्रिगर होने के बाद फिर अपना फंक्शनिंग करते हैं, एक्शन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें करते भी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और बिल्कुल हमें अपने हैबिट्स पे काम करना चाहिए, हमें गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहिए और बैड हैबिट्स को रिलीज़ कर देना चाहिए। और गुड हैबिट्स से हमें बेनिफिट्स हैं, बैड हैबिट्स से हमें कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए हमें डेफिनेटली एज ए ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान होने के नाते, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहिए, और अपनी हैबिट्स के लिए अपना खुद से एक्शन लेते हुए अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखना चाहिए। हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए भी एक्शन लेना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहिए, अच्छी अच्छी हैबिट्स को गेन करना चाहिए, राइट, जो कि बेनिफिशियल होती हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो बस यही सब चीज़ें हैं। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो डेफिनेटली आपका मोटिवेशन भी हाई रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो विल पावर होती है वो आपके मोटिवेशन को भी हाई रखती है, और मोटिवेशन जो होता है वो आपके विल पावर से आता है। जब आपका विल पावर स्ट्रांग हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ मेरा विल पावर स्ट्रांग हो चुका है, तो फिर आप
इजीली स्ट्रेस को भी हैंडल कर सकते हैं, और इजीली आपकी जो मोटिवेशनल इनर मोटिवेशन आपका है वो भी स्ट्रांग रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें कहने का मतलब यही है कि अपनी अपनी खुशी के लिए, अपने रूटीन के लिए अपनी डेली रूटीन फॉलो कीजिए। डेली रूटीन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें प्लानिंग भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रूटीन को एक प्लानिंग के तहत डील करना, फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें अपनी हैबिट्स पर भी काम करना चाहिए, अपनी विल पावर पर भी काम करना चाहिए, अपने मोटिवेशन पे भी काम करना चाहिए, और अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हुए, अपने वर्कलोड को कम करते हुए, अपने आप को इम्प्रूव करते हुए अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। तो सफलता इन सब चीज़ों पर निर्भर करती है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें स्माइल करते हुए, खुश रहते हुए, और अपनी स्ट्रेस को लो करते हुए, और साथ ही साथ अपने इनर वर्क पर, इनर पावर को बढ़ाते हुए अपने काम के प्रति अग्रसर रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।